हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। नूर के पास थे? खैरियत है? जी। मुझे अच्छा नहीं लगा। एक शादीशुदा लड़की है, इस वक्त तुम्हारा उसके साथ होना। हम खानदानी लोग हैं, हमारी कुछ वैल्यूज है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो बेचारी हॉस्पिटल में थी तो फिर? हॉस्पिटल में थी तो उसके शौहर को या उसके ससुराल वालों को उसके पास होना चाहिए था। तुम क्यों? मॉम, वो अपने शौहर के टॉर्चर की वजह से हॉस्पिटल पहुंची है। वो बहुत जुल्म करता है उस बेचारी पर। जो भी बात है, या तो वो उसका शौहर ना, ये उसके शौहर की, उसकी ससुराल की जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। अगर उसके ससुराल वाले हॉस्पिटल में आते तो वो किसकी बात सुनते? अपने सगे खून की या अपनी बहू की? मॉम, मैंने उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ली है। उसका शौहर भी उससे प्यार नहीं करता, टॉर्चर करता है उसको। वो अपनी शादी से खुश नहीं है। ये बात तुम्हें नूर ने खुद बताई है? क्या वो भी तुमसे? नहीं, पता नहीं, लेकिन मैं उसे इस तकलीफ में नहीं छोड़ सकता। तुम मुझसे मोहब्बत तो नहीं करने लग गए जुल्फी? नहीं, बहुत तकलीफ में है। बहुत कुछ बर्दाश्त किया बेचारी ने। आप जानती हैं, जब उसके फादर की डेथ हुई तो उसकी सौतेली माँ उसे हैदराबाद लेकर जा रही थी। उसकी पप्पू ने जबरदस्ती निकाह करवाया। अच्छा, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, इस वक्त तो वो उसके निकाह में है ना। तुम्हें उसके साथ इतनी अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए। तुम्हें अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। मेरा दिल जिसे अपना समझ लेना, उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। आप मुझे जानती है ना। नूर के साथ पता नहीं। तुम जैसी कितनी आए कितनी गई, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें मॉम को इस बात पर कन्विंस करना है कि वो मेरी और रुश्मा की शादी करवा दे, बस। अगर तुमने ये ना किया नूर, तो मैं तुम्हारी जिंदगी का हर दिन जहन्नुम बना दूंगा। नूर, कॉल रिसीव करो मेरी, क्योंकि अगर तुम कॉल पिक नहीं करोगी तो खैरियत मालूम करने के लिए मुझे खुद आना पड़ेगा। रिसीव माय कॉल। नूर, कॉल रिसीव करो मेरी, क्योंकि अगर तुम कॉल पिक नहीं करोगी तो खैरियत मालूम करने के लिए मुझे खुद आना पड़ेगा। रिसीव माय कॉल। हेलो। नूर, तुम रो रही हो? क्या हुआ है? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। नहीं छोड़ सकता, और तुम्हें अपने आप को इस तरह नुकसान पहुंचाता देख भी नहीं सकता। दूर रहे मुझसे। ये मेरे बस में नहीं है। वो शख्स तुम्हें डिजर्व नहीं करता।
मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, इसका फैसला मैं खुद कर सकती हूँ। आप प्लीज आइंदा मुझे फोन ना कीजिएगा, चाहे आपकी बस में हो या ना हो। अगर तुमने कॉल डिस्कनेक्ट की तो हर वो शख्स जिसने तुम्हें तकलीफ दी है ना, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी इसी वक्त तुम्हारे घर आऊंगा और किसी एक को भी नहीं बख्शूंगा। गॉट इट? आप क्यों नहीं समझ रहे? आपका ये सब करना मुझे मुश्किल में डाल रहा है। तुम्हें मुश्किलात से निकाल रहा हूं। शायद अभी तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। आपको मेरी परवाह नहीं होनी चाहिए। अब तो हो गई है। तुमसे जिंदगी में गलती हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस गलती के साथ सारी जिंदगी गुजारो। मैंने कहा ना आपसे, अपने अच्छे और बुरे का फैसला मैं खुद कर सकती हूँ। इसमें मुझे आपकी मशवरे की जरूरत नहीं है। आइंदा मुझे मत फोन करना, समझे? हम खुलासा क्या करें और हाल दिल कैसे कहें। हम खुलासा क्या करें और हाल दिल कैसे कहें। इज़्न रुखसत दें तुझे हम या तेरे दिल में रहें। जहां भी हो, मैं आ रहा हूं नूर, मैं आ रहा हूं। को जरा सी भी तकलीफ दी तो फिर मैं तुझे बताऊंगा जुल्फिकार शाह क्या है। याद रखना। हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। सारा ज़ारा, तुम ठीक तो हो ना? कल रात मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। खामोश क्यों? सुन रही हो जो मैं कह रही हूँ? तुमने जो ख्वाब देखा ठीक ही देखा। क्या हुआ है? तुम पप्पू के घर क्या खुश नहीं हो? तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक अब तो सलार से तुम्हारा निकाह भी हो गया है और यही तो तुम चाहती थी हमेशा से, अपनी मोहब्बत को पा लेना। अब जब तुम दोनों का निकाह हो गया तो फिर क्या मसला है? हाँ, मैं यही तो चाहती थी। क्या सलार तुम्हारे आइडियल हीरो की तरह नहीं है जिस तरह ड्रामा और फिल्मों में दिखाते हैं? लविंग, केयरिंग। यही तो अलमिया है। हमें ये लगता है कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं वो ही रियल हीरो है। दिल को ये खुशफहमी होती है कि वो सबसे आला और अरफा है। उसमें वो सारी खूबियां जो हमारी इमेजिनेशन ने हमें दिखाई होती हैं। हमें लगता है वो हमें समझेगा, हमारे जज्बों का एहतराम करेगा। ज़ारा, कभी कभी हीरो विलेन बन जाता है। हम लड़कियां ये बात क्यों नहीं समझती, क्यों नहीं सोचती?
और जब वो विलन बन जाता है ना, और वो बुरा हो जाता है, गलत करता है हमारे साथ, तो ज़हनी मरीज बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। काश वो वैसा भी ना होता जैसे मैंने उसे पाया है। अरे खुलकर कहो, मुझे टेंशन हो रही है और तुम्हारी दिमागी हालत भी ठीक नहीं लग रही। बताओ तो सही। ज़ारा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन तुम ही तो हो जो मेरी बात समझ सकती हो, और तुम जानती हो कि मैं सच कहूंगी। तुम यकीन तो करोगी ना मेरा। अरे हम बचपन की सहेलियां हैं, तुम मेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकती हो। क्या पता तुम कहो तो तुम्हारे दिल का बोझ भी हल्का हो जाए। ज़ारा, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। आप लोग नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? नाश्ता तो शुरू कीजिए ना। जो होना था वो तो हो गया। खाना पीना छोड़ के वो बदल तो नहीं जाएगा। कभी कभी हमसे ही गलती हो जाती है लोगों को पहचानने में। फरा जी नाश्ता पेश करो, चलो। जी नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना, मैं सिर्फ चाय पीऊंगा। जख्म कैसे है तुम्हारा? डॉक्टर को दिखाया? डैड, डॉक्टर के पास सोच रहा हूँ जाऊँ, जाके सीटी स्कैन करवा लूँ, इंटरनल इंजरी ना हो कोई। ठीक है, डॉक्टर से होके सीधे ऑफिस आ रहा हूँ। जी डैड, मैं भी यही सोच रहा हूँ, ऑफिस से आ जाऊँ, क्योंकि घर के माहौल में बहुत घुटन सी हो रही है मुझे अब। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मॉम, लेकिन मैं अब यहाँ बैठ कर नाश्ता नहीं कर सकता। शकीला से कहें मेरे रूम में भिजवा दे। आपा नाश्ता तो कर ले। बेचारी आपा, नाश्ता भी नहीं किया उन्होंने तुम्हारी वजह से। इतना दिल दुखाया तुमने उनका। करती हूँ मैं उनसे बात। वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है ना। ये वही घर है ना जहां नूर मैडम ऐश करने के ख्वाब देख रही थी। हमेशा इसी घर में तुम्हारे नखरे उठाए जाते थे ना,
अब इसी घर में तुम अछूत बन के रह गई। सब तुम्हें देख के ऐसे दौड़ गए हैं जैसे तुम। अरे अरे रुको तो, मेरी बात तो सुन लो। अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। अब तुम खुला ले रही हो या सलार तुम्हें तलाक देगा? क्योंकि खेल तो दिन ब दिन बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। दूसरा वाला बंदा है ना तुम्हारा, वो भी इग्नोर करने के लायक नहीं है। अरे वैसे सुनो, थैंक यू, तुमने मेरा रास्ता साफ कर दिया। अब सलार को मेरा होने से कोई रोक नहीं सकता। वैसे कहते हैं किसी के दिल को जोड़ने के लिए अपने दिल को तोड़ना पड़ता है। मैंने भी अपने दिल को तोड़ कर देखा है, मोहब्बत में सब कुछ छोड़ कर देखा है। और आज जाना, मोहब्बत ना मिलना ही यहाँ की रीत है शायद। दिल हार जाना भी प्यार की जीत है शायद। तेरी एक सांस के बदले मुझे कबूल तेरा हर गम। तू मेरे साथ है ऐ मेरे हमदम, मेरे हमराही। हमराही चाहे नफरत हो या प्यार हो, हमराही तू तो दिल का एक इकरार हो। हमराही गुड मॉर्निंग सर। इसी घर में तुम्हारे नखरे उठाए जाते थे ना, अब इसी घर में तुम अछूत बन के रह गए। सब तुम्हें देख के ऐसे दौड़ गए हैं जैसे तुम। अस्सलाम वालेकुम। अगर अब तुमने मेरी कॉल रिसीव नहीं की तो मजबूरन मुझे तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए तुम्हारे घर आना पड़ेगा। जैसी तो कॉल। हेलो नूर, तुम ठीक तो हो? जवाब दो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। आपने मुझे फोन पिक करने की धमकी दी थी कि अगर आपकी कॉल पिक ना की तो आप घर आकर तमाशा खड़ा करेंगे। अब बोलना ना बोलना ये मेरी मर्जी है ना। अच्छा लगा तुम्हारा इस तरह अपने लिए बोलना, अच्छा लगा मुझे। खुदा के लिए आप मेरा पीछा छोड़ दें, मैं किसी के निकाह में हूँ। तुम ऐसे शख्स के साथ निकाह में हो जो तुम्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। सलार तुम्हारी कदर नहीं करता, न जाने कितनी लड़कियों को डेट कर रहा है, तुमसे बेवफाई कर रहा है। तुम इससे बहुत बेहतर डिजर्व करती हो नूर। झूठ बोल रहे हैं आप, वगलाना चाहते हैं मुझे। झूठ बोलना और फरेब करना जुल्फिकार शाह की आदत नहीं है। भेजता हूं तुम्हें तुम्हारे शौहर की रंगरलियों के सबूत।
खुद देखो और फिर फैसला करो। आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? मेरा आपसे रिश्ता ही क्या है? मैं मानता हूं तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बस इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मैं ये कैसे मालूं कि ओरिजिनल तस्वीरें AI जनरेटेड भी तो हो सकती है ना? मैंने कहा ना, जुल्फिकार शाह ने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। फितरत नहीं है मेरी। सलार जो भी है, जैसे भी है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो मेरे शौहर हैं और मैं अपनी किस्मत पर राजी हूँ। Oh please, stop this nonsense. अब ये मत कहना कि तुम अपनी मोहब्बत और वफा से उस बदकिरदार इंसान को बाकिरदार बना दोगी। बेवकूफ होती हैं ऐसी लड़कियां जो ऐसे घटिया मर्दों को राह रास्त पे लाते लाते सफेद कफन पहन लेती हैं। Listen, तुम्हें भी खुश रहने का उतना ही हक है जितना दूसरी औरतों को। किसी और के पीछे अपनी जिंदगी पर बात मत करो। वो फैसला करो जिस पे तुम्हें घुट घुट के जीना ना पड़े। ऐसे बदकिरदार मर्द किसी एक के कभी नहीं होते। वो तुमसे कभी लॉयल नहीं आएगा। मेरी बात याद रखना। किस किस के सामने शर्मिंदा करोगे? तुम कितने गिर गए हो। क्या सोचा था तुम्हें और क्या निकले। वैसे अम्मी, दाद दें आप मुझे। कैसे सही वक्त पे लेकर आई हूं ना मैं आपको। हाँ, ये काम तो तुमने बिल्कुल ठीक किया। अम्मी, इस घर से नूर का पत्ता साफ करवाने का बहुत अच्छा मौका है ये। हाँ, सलार के दिल से तो वो वैसे ही उतर चुकी है। ना सिर्फ सलार बल्कि आपने देखा नहीं, फुफ्फो जान जो उसके नाम की माला जपती रहती थी, और आज उसकी शक्ल देखते ही सबके सामने नाश्ते के टेबल से उठ के चली गई। और मेरे कलेजे में ठंड पड़ गई। सुकून तो मुझे भी बहुत मिला है। अंजुम आपा जो हर वक्त नूर नूर करके मेरे कान दुखाती थी ना, अच्छा हुआ सबके सामने असलियत आ गई। देखो फरा, अब तुम्हारे लिए ना बहुत अच्छा मौका है ये। वो कैसे? अब तुमने सबके सामने बहुत अच्छा बन के रहना है, खास तौर पे अंजुम आपा के सामने। तुमने उनका इतना ख्याल रखना है कि उनकी नजरों के सामने सिर्फ तुम ही तुम हो। ये बात तो आप मुझ पे छोड़ दें अम्मी। फुफ्फो जान को शीशे में उतारना मेरे बाएं हाथ का गेम है।
फुप्पो जान, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। लेकिन चाय तो नहीं मंगवाई थी मैंने। देखिए ना फुप्पो जान, इतनी परेशान है आप, सर पकड़ के बैठी हुई थी। मुझे लगा आपके सर में दर्द हो रहा होगा, बस इसीलिए मैं चाय बना कर ले आई। तो बेटा तुम क्यों बना कर लाई? शकीला से कहती वो ले आती। आप मेरे हाथ की भी तो चाय पीकर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। वैसे भी इस घर में आपके सर में दर्द करने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं इस घर में हूँ, मैं आपकी केयर करूँगी। अब ज़रूरी तो नहीं है हर इंसान एहसान फरामोश निकले। शुक्रिया बेटा। पप्पू मुझे आपसे एक बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। शकीला से कह के चाय मेरे कमरे में भिजवा दो। फूफा जान मैं खुद लेकर आती हूँ ना। तुम्हारे भी सर में दर्द हो रहा होगा, मुलाजिम से कह के तुम्हारे लिए भी चाय भिजवाती हूँ। आई बेटी। मॉम की डेडलाइन ख़त्म होने में बहुत कम वक्त रह गया। जानता हूँ। तो फिर तो तुम्हें ये भी याद होगा कि उन्होंने तुम्हें कोई टारगेट दिया था। सब याद है मुझे। तुम एक काम करो ना, तुम बस सब दुल्हन बनने की तैयारी करो। मेरे पेरेंट्स तुम्हारे घर आएंगे, जरूर आएंगे, और हम दोनों की शादी भी होगी। बहुत कॉन्फिडेंट हो तुम। मैंने चाल ही कुछ ऐसी बिछाई है कि रिजल्ट ऐसे है जैसे मेरी आंखों के सामने। ऐसा क्या किया है तुमने? वो छोड़ो तुम क्या किया है मैंने। तुम बस ये याद रखो कि तुमसे और तुम्हारे पेरेंट्स से जो वादा किया है वो जरूर पूरा करूंगा। और मॉम के लिए मैंने कोई और रास्ता छोड़ा भी नहीं। सिर्फ एक रास्ता है कि वो खुद तुम्हारी और मेरी शादी करा दे। और नूर? नूर तुम्हें छोड़ देगी? सुना है तुमसे मोहब्बत करती है। तो करती रहे। दुनिया में एक वाहिद लड़की तो नहीं है जो मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। वैसे कभी बताया नहीं तुमने कि वो तुम्हें पसंद क्यों नहीं है। अच्छी खासी है, इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी ग्रेसफुल है। कुएं की मेंढक है वो, और मुझे कुएं की मेंढक नहीं पसंद। मुझे तो तुम जैसी लड़कियां पसंद है, द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल। ऐसा मैंने किया तो नहीं है, यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस। लेकिन नूर को देख के ऐसा लगता है कि वो उस टाइप की लड़की नहीं होती जिन्हें आप नजर भर के देखो तो दुपट्टे लेने शुरू कर देती हैं, अपने आप को ढकना शुरू कर देती हैं। मतलब प्लीज यार, वी आर इन द 21st सेंचुरी, ऐसे कौन करता है? टाइप नहीं है मेरा। आई होप दिस इज द केस। वैसे मुझे काफी रिलीफ मिला है, मेरी इनसिक्योरिटीज काफी कम हुई हैं ये जान के कि तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। अरे तुम्हें नूर जैसी लड़की से तो इनसिक्योर होना ही नहीं चाहिए। कहाँ तुम रुश्मा और कहाँ वो बेचारी, दूर दूर तक मुकाबला ही नहीं। चलो सूप ठंडा हो रहा है, जल्दी पियो और मुझे भी पीने दो यार, बहुत अच्छा है। हुई जुल्फकार से बात? मान गया शादी के लिए? वो कोई बच्चा नहीं है। आप पता नहीं क्यों उसकी जिद बदलने की उम्मीद लिए बैठे हैं, बार बार एक ही बात करते रहते हैं। और मुझे तो मारिया और उसके बाप पर हैरत होती है, कितनी बार वो उस लड़की की इंसल्ट कर चुका है, वो बाजी नहीं आती। आप समझाएं अपने दोस्त को, अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दे। वो दोस्त को नहीं समझाना, जुल्फकार को समझाना है। जुल्फी आप पर वाजे कर चुका है कि वो मारिया से शादी नहीं करेगा। और मैं भी ये वाज़ेह करके आया था कि वापस आके इसकी शादी करूंगा। आप उसके मिजाज को अच्छी तरह जानते हैं, वो कभी नहीं मानेगा। कितनी बार कहोगी तुम मुझसे ये बात?
लगता है तुम माँ बेटा मेरे मिजाज को भूल गए हो। तुम लोगों को याद दिलाना पड़ेगा। आप कर लें, अपनी कोशिश करके देख लें, लेकिन जुल्फी मारिया से शादी पर कभी नहीं मानेगा और ना ही मैं। ओह, अब तुम भी एतराज करोगी? क्या एतराज है तुम्हें? मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, वो घर बसाने वाली नहीं लगती, मैं उसे अपने बहू के रूप में नहीं देखती। निकाह के लिए जुल्फकार शाह का राजी होना जरूरी है, तुम्हारा नहीं। सारी जिंदगी मुझ पे रोब जमाने के बाद अब आप चाहते हैं कि जुल्फी भी आप ही की बात माने? जुल्फिकार ने कभी बिजनेस को या पैसों को रिश्तों पर फौकियत नहीं दी। वो मेरा बेटा है, बिजनेस के लिए औरत को सीढ़ी बनाने का बिल्कुल कायल नहीं। बंद करो अपनी ये बकबक। मेरी एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मुझे लगता है तुम लोगों को वहीं आकर सीधा करना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं आने की, आप वहीं रहिए, वहीं जहां आपको ज़्यादा सुकून मिलता है। नूर, मॉम से बात हो गई ना तुम्हारी? नहीं। क्यों? क्यों बात नहीं की तुमने उनसे? देखो कितने प्यार से तुम्हें समझाया है, तुमसे कहा था कि तुम मॉम के पास जाओ और उनसे जाकर बस ये कह दो कि मेरी और वरुष्मा की भी शादी करवा दो। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही? अब तुम मुझे ना सख्ती करने पर मजबूर कर रही हो, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ भाई। तुम्हें पप्पू नाराज है मुझसे, अपने कमरे में भी नहीं आने दे रही। तो लिसन, अब नाराज नहीं होंगी तो और वहाँ कैसे बिहेव करेंगे तुम्हारे साथ? जो कुछ भी हुआ उसके बाद फिर तुम भी तो मेरी बात नहीं सुनती हो। कितना समझाया मैंने तुम्हें, तुमसे कहा कि मुझसे मत लड़ो, मुझसे मत टकराओ, तुम जीत नहीं पाओगी। लेकिन तुम अब देखा ना क्या मिल गया। एक ही हिमायती थी तुम्हारी और उनको भी मैंने तुम्हारे खिलाफ कर दिया। इसलिए प्लीज कर लो उनसे बात ना, प्लीज। मैं नहीं बात करूंगी उनसे, जो करने का है। कैसे नहीं बात करोगी? समझ में नहीं आता तुम्हें? पागल हो क्या? दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? क्या चाहती हो? कितनी बार समझाऊं मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, जबरदस्ती रह रहा हूं मैं तुम्हारे साथ। मॉम के पास जाओ, मैं इधर देखो, मॉम के पास जाओ और उनसे जाकर कह दो कि मेरी वरुष्मा से शादी करवा दें, वरना अच्छा नहीं होगा। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बातें ही हैं। ये नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, तुम ऐसा नहीं चाहती हो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, कम से कम सबके सामने नहीं करूंगा। तो ठीक है, एक काम करते हैं, आज यहीं खड़े खड़े तलाक दे देता हूं तुम्हें, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जब तुम सबके सामने इस तलाक की दुआएं दोगी तो मैं मुकर जाऊंगा, मैं कहूंगा ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है।
ये लड़की झूठ बोल रही है। फिर तो तुम जानती हो मैं क्या चाहता हूँ। हाँ, वरुष्मा से मैं शादी जरूर करूँ। होगी मेरी दूसरी बीवी, इस घर में आएगी, तुम्हारे सामने रहेगी, उससे प्यार करूंगा और तुम पर सुन, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं। तुम्हारी सारी जवानी यहीं एड़ियां घिसते घिसते गुजर जाएगी। अगर तुम्हें ये जिंदगी चाहिए तो ठीक, कोई बात नहीं, हम रह लेते हैं ना एक साथ। अच्छा है ना यार, मेरे पास भी दो दो बीवियां हो जाएंगी। और कितना गिर सकते हैं आप? ये अच्छा है, अच्छा है। पता है, अच्छा हुआ तो मैं भी अंदाजा हो गया कि मैं गिर सकता हूँ, और मैं गिर रहा हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नूर, तुम वहां तक सोच भी नहीं सकती हो जहां तक मैं गिर सकता हूँ। इसलिए एक आखिरी बार तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं, मॉम के पास जाओ, जाओ, उनको जाकर कन्विंस करो कि तुम्हारी और मेरी तलाक करवा दें। पता है, तुम उनसे कहोगी तो वो तुम्हारी बात मान लेंगी। उनसे कहो कि मेरी और वरुष्मा की शादी करवाते हैं, मैं और तुम एक साथ नहीं रह सकते, सब ठीक हो जाएगा। तुम नहीं कहीं किसी कोने में पड़ी रहना, कुछ नहीं कहूंगा मैं तुम्हें, ठीक है? यहां से ऊपर जाना है और ये बात करनी है, और ये बात करने के लिए तुम्हारे पास आज की रात, बस आज की रात है तुम्हारे पास। अगर तुमने आज रात उनसे बात ना की, बुरा लग रहा है यार, पता है क्या बात है, मैं ऐसा हूं नहीं, ये तुमने करवाया मुझसे जो करवाया है, बस बात मान लो ना मेरी। मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हारे साथ ये सब करना। अच्छा इंसान हूं मैं, इतना बुरा नहीं हूं जितना तुम मुझे समझती हो, मान लो, वरना फिर बीवी मिलकर। अच्छा चलो, रहने देते हैं। आप जाओ, मॉम से बात कर लो। आई एम सॉरी, सॉरी। आजाद, ओके? हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके।